ठीक है, तो आगे हम जो बात करते हैं वो राजस्थान के संदर्भ में करते हैं भाई। और राजस्थान के संदर्भ में हम जब बात करते हैं 1857 की रिवोल्ट को लेकर, 1857 की क्रांति को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर राजस्थान के संदर्भ में इसकी बात की जाती है तो देखिएगा, क्रांति के समय अगर हम बात करें तो राजस्थान का एजीजी कौन था भाई? क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, इसको लेकर हम बात करते हैं भाई। देखिएगा, क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, तो क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था भाई? एजीजी का मतलब है यहां पर एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजपुताना, राजपुताना के अंदर गवर्नर जनरल का एजेंट, इसको बोलेंगे, या इससे राजस्थान में ब्रिगेडियर जनरल के नाम से भी जाना जाता था। तो एजीजी की अगर बात करेंगे तो एजीजी कौन था भाई, इसको लेकर हम बात करें, एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजपुताना। राजस्थान में ये गवर्नर जनरल का क्या था भाई? एजेंट था। और इस समय राजस्थान का जो एजीजी था इसका नाम क्या था भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इस समय क्या था भाई? राजस्थान का गवर्नर जनरल था भाई। और राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो एजीजी का मुख्यालय कहां पर था भाई? राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां पर था राजस्थान में? तो देखिएगा, राजपुताना में एजीजी मुख्यालय, एजीजी मुख्यालय, तो राजस्थान में एजीजी का जो हेडक्वार्टर था, जो मुख्यालय था, ये कहां पर था, इसको लेकर हम बात करेंगे भाई। एजीजी मुख्यालय की बात करें तो यहां पर दो प्रकार के मुख्यालय हम देखेंगे। एक तो रहेगा यहां पर शीतकालीन मुख्यालय और एक रहेगा ग्रीष्मकालीन मुख्यालय। दो मुख्यालय हमारे यहां पर बने हुए थे। एक मुख्यालय था इसका अजमेर में और एक मुख्यालय कहां पर था भाई इसका? माउंट आबू सिरोही में। एक मुख्यालय था माउंट आबू सिरोही में। दो मुख्यालय थे, एक अजमेर में था और एक माउंट आबू सिरोही के अंदर इसका मुख्यालय था भाई। अगर हम बात करते हैं अजमेर मुख्यालय को लेकर, अजमेर हेडक्वार्टर को लेकर बात करते हैं भाई, तो इसकी अगर बात करें तो यहां पर क्या था भाई? राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय था भाई। राजपुताना रेजिडेंसी का क्या था भाई? यहां पर मुख्यालय था भाई। प्रश्न किया जाए राजस्थान में किस स्थान पर राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय था भाई, तो आप कहेंगे अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय था भाई। और यदि हम बात करते हैं इस मुख्यालय को लेकर, इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? इस मुख्यालय की स्थापना कब की गई भाई? तो ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना की गई है यह की गई है 1832 में। इस मुख्यालय की स्थापना कब की गई है भाई? 1832 में इसकी स्थापना की गई है। और किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई है भाई? तो विलियम बेंटिक ने की भाई। गवर्नर जनरल कौन था जिसने स्थापना करी है भाई? वो था भाई विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने की। स्थापना किसने करी है भाई इसकी? विलियम बेंटिक ने। अजमेर मुख्यालय था, अजमेर मुख्यालय की स्थापना करी है विलियम बेंटिक ने। और इसका पहला एजीजी कौन बना भाई? राजस्थान का प्रथम एजीजी किसको बनाया गया? तो प्रथम एजीजी बना था भाई लोकेट। पहला एजीजी कौन बना भाई? तो पहला एजीजी बना भाई लोकेट। तो अगर हम बात करते हैं राजपुताना रेजिडेंसी की, अगर बात करें तो हेडक्वार्टर कहां था इसका? अजमेर में। इस मुख्यालय की स्थापना कब हुई? 1832 में। किसने करी भाई? विलियम बेंटिक ने। और पहला एजीजी किसको बनाया गया भाई? लोकेट को बनाया गया।
ये जो हेड क्वार्टर था भाई इसका, ये क्या था भाई यहां पर, ये कैसा मुख्यालय था इसका, शीतकालीन मुख्यालय था। जबकि हम बात करें माउंट आबू, क्या था इसका, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था भाई। ये क्या था इसका, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था भाई। और यदि हम बात कर दें इस मुख्यालय की स्थापना कब हुई भाई, तो इसकी स्थापना हुई है 1845 में। तो ये क्या था भाई, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था, और ये क्या था भाई, शीतकालीन मुख्यालय था। तो राजस्थान में क्रांति के समय एजीजी कौन था भाई, तो एजीजी था भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजपुताना में एजीजी का जो मुख्यालय था ये अजमेर में और माउंट आबू में था भाई। अजमेर में अगर हम बात करें तो ये शीतकालीन मुख्यालय है, और माउंट आबू में बात करें तो ये ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है। इस मुख्यालय की स्थापना 1832 में हुई, और इस मुख्यालय की स्थापना 1845 में हुई। यदि बात करें अजमेर मुख्यालय की, तो इसे राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहा जाता है भाई। और इसकी स्थापना करी गई है किसके द्वारा भाई, विलियम बेंटिक के द्वारा। और यदि हम बात करें तो इस समय पहला एजीजी किसको बनाया गया भाई, लोकेट को बनाया गया। तो राजपुताना का पहला एजीजी कौन था भाई, लोकेट। और यदि हम बात करते हैं क्रांति के समय कौन था भाई, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नो डाउट। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखिएगा इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आगे आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट, देखिएगा सेकंड। क्रांति के समय राजपुताना या राजस्थान के पीए, पीए मानी होता है पॉलिटिकल एजेंट। तो कौन कौन थे भाई पॉलिटिकल एजेंट, इनको लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। तो कहां कहां पर थे, सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉलिटिकल एजेंट हमारे यहां पर। तो देखिएगा पॉलिटिकल एजेंट था हमारे कोटा में, पॉलिटिकल एजेंट था हमारे जयपुर में, कोटा में पॉलिटिकल एजेंट था, जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट था। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आपके मारवाड़ जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट था भाई, जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट था, या फिर आप कह सकते हैं मारवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट था। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आपके उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट था, आप कह सकते हैं आपके मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट था। जोधपुर को मारवाड़ कह सकते हैं और मेवाड़ उदयपुर को भी कह सकते हैं आप, दोनों एक ही चीज है। पांचवा जो पॉलिटिकल एजेंट आप देखेंगे, ये देखेंगे भाई भरतपुर में। भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, एक भरतपुर में था। एक पॉलिटिकल एजेंट की अगर आप बात करेंगे तो आपके कहां पर था भाई, एक आपके सिरोही में पॉलिटिकल एजेंट था भाई, और एक पॉलिटिकल एजेंट आप पढ़ेंगे प्रतापगढ़ में था भाई। तो मुख्य पॉलिटिकल एजेंट कितने रहे आपके यहां पर, 7 पॉलिटिकल एजेंट रहे भाई। क्रांति के समय राजपुताना में कितने पॉलिटिकल एजेंट थे मुख्यतः, 7। कहां कहां पर थे ये, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ में, यहां पर पॉलिटिकल एजेंट रहे भाई। अब कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट रहा, इस पॉलिटिकल एजेंट का नाम था बर्टन, मेजर बर्टन। इस प्रश्न पर लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोटा विद्रोह के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट की मृत्यु हुई, तो कौन से पॉलिटिकल एजेंट की मृत्यु हुई भाई, बर्टन की, पूछा जाता है भाई, ध्यान रख लेना। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था इस समय, ईडन। कौन था भाई, ईडन यहां का पॉलिटिकल एजेंट था भाई। जोधपुर या मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था इस समय, तो यहां पर था भाई मेक मौसन, यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था भाई मोक मैशन। यदि हम बात करते हैं उदयपुर की या मेवाड़ की,
तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट या उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? सावर्ष। तो पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाए तो यहां पर था भाई सावर्ष। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाए तो कौन था भाई? मॉरिशन। वेरी गुड। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था भाई मॉरिशन। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? जेडी होल। कौन था भाई यहां का? जेडी होल। और प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? कर्नल रोक। लिख दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट को लेकर, राजपुताना में पॉलिटिकल एजेंट को लेकर, तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई इस समय? बर्टन। जयपुर का कौन था? एडन। जोधपुर या मारवाड़ का कौन था? मेक मोशन। उदयपुर मेवाड़ का कौन था भाई? शावर्स। भरतपुर का कौन था भाई? मॉरिशन। शिरोही का कौन था भाई? जेडी होल। और प्रतापगढ़ का कौन था भाई? कर्नल रोक। कौन था भाई? कर्नल रोक। इसके साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट में, तो हमारे सामने आ जाते हैं क्रांति के समय राजस्थान की जितनी रियासतें रही उन रियासतों के राजा कौन थे भाई? प्रश्न आ जाता है ऐसा कि क्रांति के समय अलवर का शासक कौन था, भरतपुर का शासक कौन था, धौलपुर का शासक कौन था। तो इनको लेकर हम बात करेंगे भाई। पहले तो बताइए राजस्थान में 19 जो रियासतें हैं उनका नाम किस किस को पता है? 19 रियासतें कौन कौन सी राजस्थान में 19 रियासतें रही है? नॉर्मल चीज है राजस्थान की 19 रियासतों को लेकर प्रश्न आ जाता है कई बार, कौन सी रियासत है कौन सी नहीं है। तो आपको 19 रियासतों का पता होना अनिवार्य है भाई। तो 19 रियासतें कौन सी थी सुन लीजिएगा। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर और सिरोही। ये राजस्थान की क्या थी भाई? 19 रियासतें थी। तो हम इन 19 रियासतों को लेकर बात करेंगे। तो लगाइए नेक्स्ट आप लोग, क्रांति के समय राजस्थान की 19 रियासतों के शासक, या इसे ला लीजिए क्रांति के समय राजस्थान के शासक। रियासत है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, या फिर आप कह सकते हैं मेवाड़। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट जयपुर, बात करेंगे जोधपुर, या फिर आप इसी को कह सकते हैं भाई मारवाड़। मारवाड़, जैसलमेर,
इसके अलावा बात करेंगे तो बीकानेर, बात करेंगे तो सिरोही। कितनी रियासतें लिखी है मैंने आपके सामने? 19 रियासतें लिखी है भाई। कौन कौन सी है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। इन 19 रियासतों के हम क्या देखेंगे? अब शासक देखेंगे भाई, किस रियासत का शासक कौन रहा। तो देखो भाई, चलिए देखते हैं, हम एक एक को लेकर। बताइए अलवर का कौन था भाई इस समय? तो अलवर का शासक कौन था इस समय? विनय सिंह। अलवर का पूछा जाए तो कौन था भाई? विनय सिंह। क्रांति के समय अलवर के शासक पूछे जाए तो कौन था भाई? विनय सिंह। विनय सिंह यहां के शासक थे भाई। क्रांति के समय भरतपुर का शासक पूछा जाए तो कौन था भाई? भरतपुर का। तो भरतपुर की अगर बात करेंगे तो भरतपुर का कौन था भाई? बताइए। जसवंत सिंह। करौली का कौन था भाई? करौली का था भाई इस समय मदन पाल। मदन पाल था भाई। धौलपुर का कौन था इस समय? धौलपुर का शासक, तो धौलपुर का शासक था भाई भगवंत सिंह। या भगवत सिंह। बांसवाड़ा का कौन था भाई इस समय? बांसवाड़ा का शासक पूछा जाए तो आपसे, तो क्रांति के समय बांसवाड़ा के शासक थे भाई लक्ष्मण सिंह। बूंदी का शासक कौन था भाई इस समय? तो राम सिंह हाडा सेकेंड। राम सिंह द्वितीय था भाई। राम सिंह हाडा सेकेंड। झालावाड़ का कौन था भाई इस समय शासक? तो झालावाड़ का था भाई पृथ्वी सिंह। डूंगरपुर का कौन था भाई इस समय? डूंगरपुर का था भाई उदय सिंह। डूंगरपुर का कौन था भाई इस समय? तो आप कहेंगे उदय सिंह यहां का शासक था डूंगरपुर में। किशनगढ़ का कौन था भाई इस समय शासक? किशनगढ़ में भी पृथ्वी सिंह था भाई। वो चौहान था और ये राठौड़ था भाई। पृथ्वी सिंह राठौड़। कोटा का कौन था भाई इस समय? राम सिंह सेकेंड। कोटा का कौन था भाई? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह सेकंड कोटा का शासक था भाई क्रांति के समय। क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक कौन था भाई? तो प्रतापगढ़ का कौन था भाई? दलपत सिंह। शाहपुरा का कौन था इस समय शासक भाई? शाहपुरा का पूछा जाए तो कौन था? तो देखिए शाहपुरा में भी था भाई लक्ष्मण सिंह। टोंक का शासक कौन था भाई क्रांति के समय? टोंक का वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला। उदयपुर मेवाड़ का कौन था भाई? स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। जयपुर का कौन था भाई? जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड।
जोधपुर का कौन था भाई? महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह। और यहां आ जाएगा भाई जोधपुर में तख्त सिंह। जैसलमेर में कौन था भाई इस समय? जैसलमेर का शासक कौन था भाई? रणजीत सिंह। और क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था भाई? बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। और क्रांति के समय सिरोही का शासक कौन था भाई? शिव सिंह। शिवपाल नहीं थे, शिव सिंह। तो अगर हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट, तो ध्यान देना एक बार, 1857 की क्रांति के समय 19 रियासतों के जो शासक रहे उनको लेकर हमने बात करी है भाई। पहले तो बताइए 19 रियासतें कौन कौन सी रही भाई? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। अलवर का कौन था भाई इस समय? विनय सिंह। भरतपुर का कौन था भाई? जसवंत सिंह। करौली का कौन था भाई? मदन पाल। धौलपुर का कौन था भाई? भगवंत सिंह। बांसवाड़ा का कौन था भाई? लक्ष्मण सिंह। बूंदी का कौन था भाई? राम सिंह हाडा सेकेंड। झालावाड़ का कौन था भाई? पृथ्वी सिंह। डूंगरपुर का कौन था भाई? उदय सिंह। किशनगढ़ का कौन था भाई? पृथ्वी सिंह राठौड़। कोटा का कौन था भाई? राम सिंह सेकेंड। प्रतापगढ़ का कौन था भाई? दलपत सिंह। शाहपुरा का कौन था भाई? लक्ष्मण सिंह। टोंक का वजीर उद्दौला, नवाब वजीर उद्दौला। उदयपुर का कौन था भाई? स्वरूप सिंह। जयपुर का कौन था भाई? जोधपुर का कौन था भाई? तख्त सिंह। जैसलमेर का कौन था भाई? रणजीत सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह। और सिरोही का शिव सिंह। ये एकीकरण के समय राजस्थान की 19 रियासतों के क्या रहे भाई? शासक के क्रांति के समय शासक रहे भाई। ऐसे हम एकीकरण के समय भी 19 देखेंगे। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट, अगर आगे कॉन्सेप्ट में तो हमारे सामने क्या आता है देखिएगा। इसके बाद हमारे सामने जो फैक्ट आता है उसको लेकर हम बात करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। इसके बाद अगर बात की जाती है तो हमारे सामने आता है कि क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां रही भाई? 6 छावनियां रही। तो क्रांति में राजस्थान की कितनी छावनियों ने भाग लिया भाई? 4 ने। 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ। तो विद्रोह में भाग कितनी छावनियों लिया था? केवल 4 ही छावनियों ले लिया था, 2 में विद्रोह नहीं हुआ था। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। क्रांति के समय छह सैनिक छावनियां थी। कितनी छावनियां थी राजस्थान में? 6 छावनियां थी भाई। और कौन कौन सी थी भाई ये 6 छावनियां? नसीराबाद, यहां पर थी भाई बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या थी यहां पर? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगर बात करें नसीराबाद, नसीराबाद में क्या थी भाई? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और यदि हम बात करते हैं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की, तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसका मुख्यालय नसीराबाद में है। और ये किस जिले में है भाई? अजमेर में है भाई। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद अजमेर में यहां पर एक छावनी थी। दूसरी छावनी को लेकर अगर हम बात करते हैं तो कौन सी अपने पास? दूसरी है भाई ब्यावर में। कहां पर है भाई? ब्यावर में। और ब्यावर में थी भाई मेरवाड़ा बटालियन। यहां पर क्या थी भाई? मेरवाड़ा बटालियन।
मेरवाड़ा बटालियन। अब ये कुछ जिला बन चुका है ना ब्यावर। तीसरी कौन सी थी भाई? तीसरी थी भाई देवली छावनी। देवली छावनी। और देवली छावनी की अगर बात करें तो यहां पर थी भाई कोटा कंटिलीजेंट। यहां पर क्या थी भाई? कोटा कंटिलीजेंट। 4 नंबर पर क्या दी भाई? देवली कहां पड़ता है आप जानते हैं, लगभग आप लोग सब जानते हैं कहां पर है भाई ये देवली। कहां है? देवली है टोंक में, है ना। चलो आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो 4 नंबर पर देखो भाई, एक आती है आपके पास, देखिएगा भाई खेरवाड़ा। खेरवाड़ा छावनी। और खेरवाड़ा में तैनात थी भाई मेवाड़ भील कोर। यहां पर क्या थी भाई? मेवाड़ भील कोर। और मेवाड़ भील कोर की अगर बात करें तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है भाई? खेरवाड़ा। ये है भाई उदयपुर में। इनके सामने इसकी स्थापना लिखूंगा मैं भाई, कब स्थापना हुई है इसकी। अगली छावनी कौन सी थी भाई? एरिनपुरा। और यहां पर जो छावनी थी इसका नाम क्या था भाई? टुकड़ी का। यहां पर जो टुकड़ी थी उसका नाम क्या था भाई? यहां पर थी भाई जोधपुर लीजियम। जोधपुर लीजियम। और ये किस जिले में है भाई? तो यह है भाई पाली में। और एक आपके पास कौन सी भाई? नीमच। जो कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में वर्तमान में। इसको लेकर भी हम बात करते हैं, एक बार ध्यान देना भाई। एक बार कितनी छावनियां रही क्रांति के समय अपने पास? 6 छावनियां रही भाई। कौन कौन सी? नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा और नीमच। नसीराबाद में कौन सी थी भाई? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये तो छावनी की जगह है, और यह है वहां पर रहने वाली टुकड़ी का नाम, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। प्रश्न कैसे आएगा? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थित था? तो ब्यावर में था। कोटा कंटिलीजेंट का मुख्यालय कहां पर था? देवली में था। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां पर था? खेरवाड़ा में था। जोधपुर लीजियम का मुख्यालय कहां पर था? एरिनपुरा में था भाई। इस नसीराबाद छावनी की जो स्थापना हुई है, यह हुई है 1818 में। कब हुई है स्थापना इसकी? 1818 में। ब्यावर छावनी की स्थापना कब हुई है भाई? इसकी स्थापना हुई है 1822 में। ब्यावर की कब हुई है भाई? 1822 में इसकी स्थापना हुई है भाई। देवली की स्थापना कब हुई है भाई छावनी की? 1855 में। इसकी स्थापना कब की गई है भाई? 1855 में इसकी स्थापना की गई है भाई। इनमें से चौथे पर और 5वें पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा, और इनकी स्थापना आपको याद होना अनिवार्य है। बाकी अगर और की नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन इन दोनों की स्थापना ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है भाई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई है भाई? 1841 में। और एरिनपुरा की स्थापना कब हुई है भाई? तो इसकी स्थापना हुई है 1835 में। कब हुई है भाई? 1835 में। और नीमच की स्थापना हुई है 1817 में। नीमच छावनी की स्थापना कब हुई है भाई? 17 में। तो नसीराबाद छावनी 18 में, ब्यावर छावनी 22 में, देवली छावनी 55 में, खेरवाड़ा छावनी 41 में, एरिनपुरा छावनी 35 में, और नीमच छावनी 1817 में। अब ये नीमच जो छावनी है ना, इसका पूरा नाम क्या था भाई? इस वर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है भाई। नीमच जो शब्द है ना, इस नीमच का मतलब क्या है देखिएगा। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया
मिलिट्री नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। बोलो इसका मतलब समझ में आ गया क्या? अब ये शब्द ना निमच, इस निमच का ही पूरा अर्थ है ये। एन से नॉर्थ, आई से इंडिया, एम से मिलिट्री, ए से एंड, और सी से कैवलरी, और एच से हेडक्वार्टर। ये निमच का पूरा मतलब है भाई। तो निमच छावनी का नाम भी है और निमच जगह का नाम भी है भाई। तो नसीराबाद छावनी 18 में स्थापित हुई, ब्यावर छावनी 22 में, देवली 55 में, खेरवाड़ा 41 में, एरिनपुरा 35 में और नीमच 17 में। और सामने मैंने इनका वास्तविक नाम भी लिखा है और नीमच का पूरा नाम भी मैंने आपको बताया, नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवलरी हेड क्वार्टर। ये गहन रहस्य था इसके अंदर। तो नीमच जगह का नाम भी है और नीमच छावनी का नाम भी है, और छावनी का नाम पूरा मैंने लिखा है, नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। ओके, बराबर हुए यहां तक? कितनी छावनी थी टोटल? 6। कितनी थी भाई? 6। पहली कहां पर है भाई? नसीराबाद, दूसरी ब्यावर, तीसरी देवली, चौथी खेरवाड़ा, पांचवी एरिनपुरा, छठी नीमच। नसीराबाद में क्या नाम था भाई? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन, देवली में कोटा कंटेलीजेंट, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, एरिनपुरा में जोधपुर लीजम और नीमच में नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवलरी हेड क्वार्टर। नीमच की कब स्थापना हुई भाई? 1817 में, नसीराबाद में 18 में, ब्यावर में 22 में, देवली में 55 में, खेरवाड़ा में 41 में और एरिनपुरा में 35 में। बताइए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है? नो डाउट। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो क्रांति की शुरुआत हुई वो मेरठ से हुई, और मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में, और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई 1857 को किसके नेतृत्व में भाई? किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। तो चलो हम देखते हैं। 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ छावनी में, कहां पड़ती है छावनी? उत्तर प्रदेश में। मेरठ छावनी में भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। तो भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई भाई? 10 मई 1857 को। कहां से हुई भाई? मेरठ से। किसके नेतृत्व में हुई? कदम सिंह के नेतृत्व में हुई। और इस क्रांति की सूचना राजस्थान में कब पहुंची भाई? 19 मई 1857 को। और किसके पास पहुंची भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास। 19 मई 1857 को क्रांति की सूचना राजस्थान में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिली। जॉर्ज
पैट्रिक लॉरेंस को मिली। क्रांति की सूचना किसको मिली भाई? एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिली। अब लॉरेंस को इसकी सूचना कब मिली भाई? 19 मई को। लॉरेंस को सूचना मिलने के बाद लॉरेंस ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखने का विचार बनाया कि हम सभी राजाओं को पत्र लिखते हैं कि वो अपनी अपनी रियासत में क्या बना के रखें भाई? शांति व्यवस्था बना के रखें। ऐसा उन्होंने कार्य किया भाई। अब घटनाक्रम क्या हुआ तो सुनेगा भाई। 23 मई 1857 को लॉरेंस ने राजस्थान के या राजपूताना के सभी शासकों को किस तारीख को भाई? 23 मई को। 19 मई को सूचना इसके पास पहुंची। 23 मई को लॉरेंस ने राजस्थान के सभी शासकों को पत्र लिखकर अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहने का आदेश दिया। अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहने का आदेश दिया। किसने दिया था भाई आदेश? लॉरेंस ने सभी राजाओं को पत्र लिखकर आदेश दिया कि आप सब क्या रखे भाई? क्या बना के रखे भाई? शांति व्यवस्था बना के रखें और अंग्रेज सरकार के प्रति क्या रहे भाई? आप लोग वफादार रहे भाई। लेकिन लॉरेंस के पत्र से पहले भी क्या राजस्थान में ऐसा कोई राजा था जिसने लॉरेंस के पत्र से पहले ही एजीजी के पास पत्र लिखकर सहायता के लिए कह दिया था कि कोई राजस्थान में ऐसा राजा जिसने लॉरेंस से पहले भी, उसके पत्र के आने से पहले ही पत्र लिखकर कह दिया कि अगर कोई जरूरत पड़े तो हमारे से सहायता मांग लेना? हाँ, ऐसा शासक था राजस्थान में महाराजा तख्त सिंह जोधपुर का। उसने इस पत्र के आने से 2 दिन पहले 21 मई को ही उसके पास सूचना पहुंचा दी कि जरूरत पड़े तो मेरे से सहायता मांग लेना। नोट, इससे पूर्व ही महाराजा तख्त सिंह, कहां के राजा थे भाई? बताया था मैंने पीछे, मारवाड़ के, ने 21 मई 1857 को लॉरेंस को पत्र लिखकर सहायता करने का आश्वासन दिया था। तो इसने पहले ही पत्र लिखकर दे दिया था, बाद में लिखा है एजीजी ने। तो इसका पत्र जाने के बाद में इसने पहले कह दिया अगर जरूरत पड़ जाए तो हमारे से सहायता मांग लेना। तो 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में भारत में क्रांति की क्या हुई भाई? शुरुआत हुई। 19 मई 1857 को क्रांति की सूचना राजस्थान में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिले। 23 मई 1857 को लॉरेंस ने राजस्थान के सभी शासकों को पत्र लिखकर अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। इससे पूर्व ही महाराजा तख्त सिंह ने 21 मई 1857 को लॉरेंस को पत्र लिखकर सहायता करने का क्या दे दिया भाई? आश्वासन दे दिया। और राजस्थान में ऐसा कोई शासक था क्या जिसने जब अपने सामंतों को अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहने का आश्वासन देने का जो उसने पत्र लिखा राजस्थान के राजाओं को, उसका विरोध किया? तो देखिएगा, यहां तक लिख दिया आप लोगों ने बराबर। हम आगे देखते हैं, देखिएगा।
लगाइए एक नोट नीचे, सेकंड नंबर पर नोट लगाकर लिखिएगा। जब मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने सामंतों को अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहने हेतु पत्र लिखा, तो उसका विरोध सलुम्बर रावत केसरी सिंह ने किया। किसने किया भाई? सलुम्बर रावत केसरी सिंह ने किया। इसका झगड़ा पहले ही था भाई, स्टार्टिंग से। तो इसने कहा कि आप कह रहे हैं सहायता करने के लिए, तो आप पहले तो जितने अधिकार मेरे से अपने पूर्व में छीने गए वो सारे अधिकार मुझे लौटाए जाए। अगर मेरे अधिकार मुझे नहीं लौटाए गए तो मैं क्या कर दूंगा भाई, मैं आपके स्थान पर आपके विरोधी को राजा बना दूंगा हटाकर। फिर बाद में ब्रिगेडियर गवर्नर जनरल के एजेंट एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने उस पर दबाव डाला, और दबाव डालने के बाद उससे कहा कि अगर तूने महाराणा के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर दी तो मैं तुझे राजपूताने से बेदखल कर दूंगा, निष्कासित कर दूंगा। और इस दबाव के कारण केसरी सिंह साइलेंट हो गए। तो अब हम देखेंगे पहला विद्रोह। पहले विद्रोह को लेकर बात करेंगे, और राजस्थान में जो पहला विद्रोह हम पढ़ेंगे वो कौन सा है भाई अपने पास? नशीराबाद विद्रोह। तो पहला विद्रोह डालेंगे आप लोग, पहला विद्रोह नशीराबाद विद्रोह।